आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 1, लेट्स मेक सेंटेंसेस। ओके, तो सेंटेंसेस, व्हाट इज सेंटेंस? हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि सेंटेंस का मतलब होता है विच गिव्स अस फुल मीनिंग। सेंटेंस उसे कहते हैं जो फुल मीनिंग हमें देता है, जिसका स्टार्टिंग जो होती है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं और उस सेंटेंस का मतलब होता है। सेंटेंस में देयर इज अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट और एक वर्ब होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट का मतलब हमें पता है कि सब्जेक्ट का मतलब जो हमें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि द पेन इज अ माइटियर देन स्वॉर्ड, तो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो व्हाट इज माइटियर देन द स्वॉर्ड? द पेन। हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं कि पेन जो है वो तलवार से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। ओके, तो यहाँ पे हम स्पेशली बात कर रहे हैं पेन के लिए। तो पेन जो होता है वो सब्जेक्ट हो गया। आपका वर्ब जो है माइटियर, ताकतवर। ठीक है, इज, जो इज आएगा हेल्पिंग वर्ब में। ओके, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, किससे वो ज़्यादा माइटियर है, किससे ज़्यादा पावरफुल है? स्वॉर्ड से। स्वॉर्ड मीन्स तलवार। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट भी मिलता है। तो जिस सब्जेक्ट में जिस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट मिले, प्रेडिकेट मिलता है, वर्ब मिलता है और ऑब्जेक्ट भी मिलता है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? क्वेश्चन पूछकर। ठीक है, देखो आपकी बुक में यहाँ पर रिमेंबर में दिया गया है नंबर 1, ऑल सेंटेंसेस हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट अभी हमने देखा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे कि द सन शाइन्स, तो व्हाट शाइन्स? द सन। हम सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो द सन इज द सब्जेक्ट। व्हाट इट डज, क्या कर रहा है सन? शाइन्स, तो शाइन इज द वर्ब। ओके, और अगर हम प्रेडिकेट कहेंगे तो प्रेडिकेट में खाली शाइन आएगा और कुछ आगे नहीं आएगा, लेकिन ये 3 वर्ड का जो है ये सेंटेंस ही है, क्योंकि ये हमें पूरा मीनिंग देता है। द सब्जेक्ट इज यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, कोई सब्जेक्ट जो होते हैं, जो सब्जेक्ट है उसमें या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। नाउन हमें पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, और प्रोनाउन मतलब उसकी जगह पे हम जो यूज़ करते हैं। जैसे गर्ल के लिए शी और हर यूज़ होता है। ठीक है, बॉयज़ के लिए बॉय, हिम, हिज ये यूज़ होता है, ही यूज़ होता है, तो ये सब प्रोनाउन है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स और बर्ड्स के लिए इट यूज़ होता है, इट्स यूज़ होता है, तो वो भी प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट जो है या तो वो नाउन है, ओके, और या तो वो प्रोनाउन होता है। और आगे है द वर्ब माइट बी फॉलोड बाय अ नाउन ग्रुप दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है, ही ओपनड द कार डोर, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर, ही इज द सब्जेक्ट। किसने खोला कार डोर? ही ने। क्या किया उसने? ओपन, तो ये वर्ब हो गया। ही इज द सब्जेक्ट, ओपन इज द वर्ब। ठीक है, क्या उसने खोला? द कार डोर, तो द कार डोर जो डार्क लेटर में दिया है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में ये हमें फुल मीनिंग दे रहा है। ही ओपन द कार डोर हमें फुल मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे, राइट, और ओपन द कार डोर ये प्रेडिकेट हो जाएगा। वर्ब अगर पूछें तो ओपन आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो द कार डोर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज लता बॉट अ न्यू बुक। हु बॉट अ न्यू बुक? लता, तो लता इज द सब्जेक्ट जो नाउन है। ठीक है, और ही जो है वो प्रोनाउन है। ओके, नाउ लता ने क्या किया? बॉट, बॉट मतलब खरीदा था। ब्रिंग का पास्ट फॉर्म बॉट, तो बॉट इज द वर्ब, और क्या खरीदा उसने? अ न्यू बुक, तो अ न्यू बुक इज द ऑब्जेक्ट। तो आपको ये जो लता बॉट अ न्यू बुक, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। हमें फुल मीनिंग मिल रहा है, इसमें नाउन है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा सेंस देता है। तो जब ये तीनों चीज़ और चारों चीज़ मौजूद है तो इसे हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो किस तरीके की, किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है। ओके, जैसे यहाँ दिया है शी इज हैप्पी, तो वो कैसी है? हैप्पी, खुश है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। दे शाउटेड लाउडली, कैसे शाउट कर रहे हैं? लाउडली, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। शी वॉन द कॉम्पिटिशन लास्ट वीक, तो उसने कॉम्पिटिशन जीती, कब जीती थी? लास्ट वीक, तो ये कॉम्प्लीमेंट है।
ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट एक क्वेश्चन में दिया गया है मैच द सेंटेंसेस, जो आपने ऑलरेडी कर दिया है। इसमें तो कुछ हमें यही बता रहे हैं, सेंटेंस आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वगैरह बताया है और सेंटेंसेस बनाने बताए हैं, तो ये आपने ऑलरेडी कर दिया है। तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। इसमें रीअरेंज करना है, ये भी आपने कर दिया है। रीअरेंज हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा भी दिए थे, तो ये भी आपको पता है कि कैसे रीअरेंज करना है। सेंटेंस बनने चाहिए और आप देखो इसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, राइट, और जब खत्म हो जाता है ये सेंटेंस तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है जैसे नंबर 4 में, कुड यू पास मी दैट ब्लू बुक कॉमा प्लीज, तो ये हमें उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे ब्लू बुक पास कर सकते हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो हमें सेंटेंस के हिसाब से क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, ये सब लगाना है। हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था लास्ट ईयर, जिसमें डिक्लेरेटिव होता है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव दोनों का मतलब सेम है, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। इम्पेरेटिव हमने पढ़ा था, इम्पेरेटिव मतलब जो हमें या तो एडवाइस दे रहा हो, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, या तो हमें फॉरबिडन किसी चीज़ को ना करने की सलाह दी जाती है, एडवाइस दे रहे हो, राइट, और या तो रिक्वेस्ट हो, तो ये सब चीज़ जो है इम्पेरेटिव में आता है और उसमें हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, तो ये भी आपको पता है। अब हम आगे चलते हैं कॉमर्स के लिए। कॉमर्स यहाँ पे क्वेश्चन 3 में, क्वेश्चन सी में हमें दिया है पंचुएट दिस सेंटेंसेस। अब जब पंचुएट का मतलब सब कुछ आ जाता है, आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए, या तो अगर सेंटेंस क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगर एक्सक्लेमेटरी बन रहा है व्हाट अ ग्रेट आइडिया, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, ठीक है। और अगर फुल स्टॉप, अगर वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे, राइट। कॉमा लगाएंगे जब 2-3 चीज़ सेम आ जाती है, जैसे आई लाइक ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स, तो जब एंड आता है तो वहाँ पर कॉमा नहीं लगता है, लेकिन बाकी जो फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, वहाँ कॉमा 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 लगेगा, लेकिन बनाना के बाद अगर एंड आता है तो बनाना के बाद कॉमा नहीं लगेगा। ओके, तो इसी को कहा जाता है एक्सक्लेमेशन। देखो आपको दिया भी है कि पंचुएट करना है, उसमें आपको यूज़ करना है कैपिटल लेटर्स का, फुल स्टॉप्स का, अगर क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, अगर एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ और कॉमर्स लगाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं। वॉच आउट सेफ, यहाँ पर देखो आपने यहाँ लगा दिया है एक्सक्लेमेशन मार्क। वॉच आउट सेफ, हम उसको आगाह कर रहे हैं, बताओ देखो, द फ्लोर इज वेट, फुल स्टॉप, है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल। मिसेस जॉन्स टोल्ड मी टू ब्रिंग अ कोट, अ हैट एंड अ पेयर ऑफ बूट, है ना, मिसेस जॉन ने कहा था क्या लाने के लिए, टू ब्रिंग अ कोट लाना है, हैट लाना है। देखो कोट और हैट के बीच में कॉमा है, लेकिन एंड के पहले कॉमा नहीं है क्योंकि एंड आ जाता है, एंड अ पेयर ऑफ बूट, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव मीरा, राइट, आपकी ट्रेन कब आने वाली है, कब यहाँ से जाने वाली है मीरा, तो ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड व्हेन डू यू प्लान टू लीव फॉर द स्टेशन, और तुम स्टेशन पर कब जाने वाली हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फर्स्ट लेटर व्हाट में W कैपिटल, यहाँ पर भी व्हेन में W कैपिटल है, ओके। और यहाँ पर हम आते हैं आलिया, क्योंकि आलिया इज द प्रॉपर नाउन, स्पेशली किसी का नाम है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। आलियाज प्रेजेंट इंक्लूडेड अ बुक, सम पेंट्स एंड अ पिक्चर फॉर हर रूम, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ रॉन्ग है, इसको ठीक करो, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ओके। देखो आलियाज प्रेजेंट्स इंक्लूडेड, प्रेजेंट्स मतलब यहाँ पर गिफ्ट है, ओके, प्रेजेंट मतलब वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट प्रेजेंट वाला नहीं है, गिफ्ट है। तो आलिया के गिफ्ट में क्या क्या था, इंक्लूडेड अ बुक, एक तो बुक थी, सम पेंट, क्योंकि बुक और सम पेंट इसलिए बीच में कॉमा लगा है, एंड अ पिक्चर, जब एंड लगा है तो देखो यहाँ पर कॉमा नहीं है, ओके, एंड अ पिक्चर फॉर हर रूम, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसे ठीक करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग काफ़ी इजी है, जब हमको पॉजिटिव सेंटेंस मिलता है तो नेगेटिव क्वेश्चन बनते हैं, अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव मिलता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। यहाँ पर हम पिक्चर में देखते हैं, देखो
यू आर कमिंग टू द पार्टी। अब ये सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव है, यू आर कमिंग टू द पार्टी पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर आर लिखा है तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग में लगा दिया आरंट यू, ठीक है। आर जो है उसको पहले रख दिया, आरंट यू ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाया। और जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो याद रखना है आपको सिर्फ आंसर में आरंट यू नहीं लिखना है, क्वेश्चन टैग में पूरा सेंटेंस फिर से लिखा जाता है, कॉमा किया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन लिखा जाता है आरंट यू, ठीक है। आपका क्वेश्चन होता है यू आर कमिंग टू द पार्टी, मेक क्वेश्चन टैग, तो हम क्या करेंगे फिर से लिखेंगे यू आर कमिंग टू द पार्टी कॉमा आरंट यू, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, राइट। क्या यूज करेंगे, यहाँ आर है तो हम भी आर का यूज करेंगे, और जब यहाँ पॉजिटिव है तो आरंट बन जाएगा और यू, ओके। नीचे देखो दैट वाज अ ग्रेट मैच, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, वॉज है तो हम वॉज का यूज करेंगे, पूरा सेंटेंस फिर से लिखेंगे दैट वाज अ ग्रेट मैच कॉमा wasn't it, ओके। यहाँ पर वॉज है तो यहाँ wasn't बनेगा, wasn't it। यहाँ पर दिया है यू आर सारा, aren't you। आपका क्वेश्चन होगा यू आर सारा, मेक क्वेश्चन टैग, तो हम क्या करेंगे फिर से सेंटेंस लिखेंगे यू आर सारा कॉमा aren't you, ओके। क्योंकि आर का यूज किया है तो यहाँ पे aren't आएगा। अब यहाँ दिया है दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, तो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये पॉजिटिव है क्वेश्चन, हमें इसको नेगेटिव में बनाएंगे क्वेश्चन टैग, फिर से पूरा सेंटेंस लिखेंगे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग कॉमा इजंट इट, क्योंकि इज है तो हम भी इसका यूज करेंगे इजंट इट, ओके। इस तरह से हमको करना है। अब यहाँ पर आपको डी क्वेश्चन में दिया हुआ है बी फॉर्म को करेक्ट यूज करना है, मीरा इज टायर्ड, देखो मीरा इज टायर्ड, तो सॉरी माला इज टायर्ड कॉमा, तो इसका यूज किया ये पॉजिटिव है, हम नेगेटिव में क्वेश्चन बनाएंगे इजंट शी, क्योंकि माला इज अ गर्ल इसीलिए यहाँ शी लिखा है, आपको यहाँ लिखना है इजंट, ओके। यू आर नीरज, तो आरंट, राइट। विजय इज गुड एट क्रिकेट, तो इजंट, राइट। यहीं से हमको मिल जाएगा इज का इजंट, आर का आरंट, इज का इजंट, यहाँ पर इज है फिर से इजंट, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में है तो हमें क्वेश्चन टैग जो बनाना है वो नेगेटिव में बनाना है, ओके। दोज शूज आर एक्सपेंसिव, यहाँ आर का यूज किया है पॉजिटिव में है, हम क्वेश्चन बनाएंगे नेगेटिव में आरंट दे, राइट। एंड प्रिया एंड शारा आर योर कजिन्स, तो आरंट दे, राइट। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चंस नेगेटिव में, सी हैज को यूज करके और हैव को यूज करके, सेम वे वैसी ही चीज है। माला हैज गॉट 3 ब्रदर्स, राइट। माला हैज गॉट 3 ब्रदर्स कॉमा, तो ये हैज है तो बन जाएगा हैजंट शी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, पॉजिटिव है तो हम इसको हैव को बना देंगे हैवंट यू, ओके। अब डू का अगर बनाना है तो यू गो टू सलवान स्कूल, तो डोंट यू, राइट, क्योंकि वो स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें डू और डिंट नहीं दिया है, ये हमें समझ के करना है कि क्योंकि वो लोग स्कूल जा रहे हैं, समथिंग इज डन, तो डन के लिए हम जब यू के साथ हमेशा डू आता है, और माला इज द थर्ड पर्सन, माला मैं भी नहीं हूँ आप भी नहीं हो, कोई तीसरा है, इसीलिए यहाँ पर डज यूज होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ वेंट यूज किया है, वेंट का मतलब जो पास्ट टेंस का फॉर्म यूज किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिंट यूज करेंगे, ओके। यू गो टू सेलवान स्कूल कॉमा डोंट यू, माला वेंट टू द पार्टी कॉमा डिडंट शी, राइट। तो जब पॉजिटिव में बन रहा है क्वेश्चन, अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखो दिया है यू हैव गॉट 2 ब्रदर्स हैवंट यू, राइट। इस तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग दिया है, सेम चीज़ है, आपको इसके साथ मैच करना है। आई थिंक आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा अब, ठीक है। हैव है तो हैवंट बनाना है, अगर हैव नॉट है तो हैव बनाना है, राइट। अब ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखो वो तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। अब यहाँ पर हमें दिया है नेगेटिव सेंटेंस, देखो दिया है यहाँ पे व्हेन वी ऐड अ क्वेश्चन टैग टू अ नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, है ना। देखो जब हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में होता है दैट इजंट नाइस,
यहाँ पर isn't दिया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग देखो पॉजिटिव में बन गया, इज इट, राइट। देखो दैट isn't nice, राइट, कॉमा इज इट, यू आरंट रेडी, ये भी नेगेटिव में है, तो देखो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव में बना है। आर यू, वी डोंट नो हिम, तो डोंट नो यहाँ पर डू का यूज किया गया है, तो हम कॉमा लगा के डू वी, राइट। हैवेंट, दे हैवेंट गॉट अ कंप्यूटर, तो नेगेटिव में है सेंटेंस, हमने पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बना दिया। हैव दे, राइट। आपको मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से पता चल गया होगा कि जब हमारा सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग में हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, इजंट, आरंट, हैजंट, हैवेंट। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी नेगेटिव में है तो हम उसको पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इज इट, आर दे, इज दे, डू वी, हैव दे, हैज दे, इस तरह से। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको सर्कल करना है कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आरंट दिया है आपको, राइट, वी आरंट देयर येट, तो आपको क्या बनाना है, आर का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर आर का यूज़ किया है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमको बनाना है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आर वी, राइट। यू हैवेंट गॉट अ बाइसिकल, यहाँ पर हैवेंट दिया है, नेगेटिव में है, तो हम क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव बनाएंगे। हैव यू, क्योंकि हैव है तो हमें भी हैव का यूज़ करना है। यहाँ इजंट है तो हम इज इट का यूज़ करेंगे, राइट। हैजंट तो हैज शी, ओके। और यहाँ पर है नंबर 5 में, वी डोंट नो एनीवन हियर, तो डू वी, राइट, क्योंकि डू का यूज़ किया है तो हम भी डू का यूज़ करेंगे। नेगेटिव है तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे, राइट। योर अंकल डजंट नो हाउ टू ड्राइव, डजंट नेगेटिव में है, हम पॉजिटिव में बनाएंगे, डज ही, राइट। क्वेश्चन 7 में, सारा डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे, तो डिडंट नेगेटिव में है, हम इसको पॉजिटिव में बनाएंगे, डिड शी। राहुल एंड दीपक आरंट हियर टुडे, तो आरंट नेगेटिव में बनाया है तो हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाएंगे, आर दे, ओके। अब यहाँ पर हमें दिया है एड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स टू दिस नेगेटिव स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट पूरा नेगेटिव है और आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करना है। तो आई थिंक अब आपके लिए काफ़ी ईजी हो गया होगा और अब आपने ये सब लिख भी लिया है, राइट। अब हम आगे चलते हैं। आई, इसमें भी सेम चीज़ है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो देखो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहे हैं, राइट। काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे समझा दिया है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो अब पॉजिटिव बन रहे हैं, ओके। अब यहाँ है कंप्लीट द कन्वर्सेशन, ये भी पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है, यहाँ पर है यू हैव बीन अवे, तो पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो है उसे नेगेटिव में बना दिया है, ओके। तो ये सेम चीज़ है, इसको आपको डायलॉग कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आएगा हैव, हैज़ और हैड इन क्वेश्चन टैग, तो हैव, हैज़ और हैड कब यूज़ करते हैं, तो ये तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिला है कि जब यहाँ पर वी हैव, ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव है, तो वी हैव बीन हियर बिफोर, तो हैवेंट क्योंकि ये पॉजिटिव है हम क्वेश्चन टैग में नेगेटिव यूज़ करेंगे, हैवेंट, राइट। ही हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ इसलिए क्योंकि वी नहीं है, सिर्फ एस यूज़ किया है, हमें समझ जाना है कि ये हैज़ है, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही में कोई लड़का होगा, वो ना तो मैं हूँ ना तो आप है, कोई तीसरा हुआ और वो भी लड़का है, ठीक है, और वो अकेला है, ओके। जब अकेला होता है तो यहाँ पर हैजंट ही यूज़ होता है, ओके। और ये पूरा जो है ये पॉजिटिव में है, क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, ओके। दे हैड बीन देयर बिफोर, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ हैड का यूज़ हुआ है तो हम हैडंट कर देंगे, ओके। सेम चीज़ यहाँ पर दिया है इज एम आर, तो यहाँ पर यू आर गोइंग टू साराज पार्टी, तो आरंट यू, यू आरंट गोइंग टू साराज पार्टी, जब यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो नेगेटिव क्वेश्चन बन गया, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन बन गया, ओके। आई थिंक नाउ इट्स इजी और आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ मेरी कॉम के बारे में कुछ बताया गया है, उनके इंट्रोडक्शन दिया गया है। नेम इज़, यहाँ आप देख रहे हो फोटो में, राइट, दिख रहा है, शी इज़ मैरी कॉम, राइट। और उनको मैग्निफिशेंट, उनका घर का नाम था मैग्निफिशेंट मैरी, उनका बर्थ 1 मार्च 1983 में हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ मणिपुर, कंगेथाई एंड चुराचांदपुर मणिपुर, ठीक है। ऑक्यूपेशन वो क्या करती हैं, शी इज़ अ बॉक्सर,
ओके, अचीवमेंट्स, उनको क्या क्या आज तक मिला है, तो अवॉर्डेड द, उनको अवार्ड मिला है पद्मश्री अवार्ड 2006 में मिला है। 5 टाइम्स उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रह चुकी हैं वो, राइट, एंड द ओनली वुमेन बॉक्सर टू हैव वॉन अ मेडल इन ईच ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, 6 टाइम उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और उसमें वो अकेली वुमेन थी जिन्होंने, जो बॉक्सर थी, and won an Olympic bronze medal in August 2012. ओके, ओलंपिक में भी उन्होंने जीता है। अब यहाँ पर भी हमें दिया गया है योर फुल नेम इज, उसके ही बेस पर हमको यहाँ पर क्वेश्चन टैग लगाना है। योर फुल नेम इज मैरी कॉम, तो इजंट इट, ठीक है। यहाँ पर योर निक नेम इज मैग्निफिशेंट मैरी, तो इजंट इट, राइट, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस जो है ये पॉजिटिव में है, तो हमने क्वेश्चन नेगेटिव में बनाया। ये सेंटेंस जो है योर निक नेम इज मैग्निफिशेंट मैरी, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमने क्वेश्चन बना दिया नेगेटिव में, इजंट इट, राइट। यू वेर बॉर्न ऑन 1 मार्च 1983, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट, तो हमने क्वेश्चन टैग बना दिया नेगेटिव में। इजंट नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, यहाँ पर वेरेंट आएगा। ओके, इसको आप ठीक करो, ये रॉन्ग है, वेरेंट यू, यहाँ पर वेरेंट यू आएगा। यू आर फ्रॉम मणिपुर, ठीक है, अब यहाँ पर आर है इसीलिए हम लिखेंगे आरंट यू, क्योंकि वो आज भी मणिपुर से ही बिलोंग करती है। ऐसा नहीं है कि वो पहले मणिपुर की थी और आज दिल्ली या पंजाब या हरियाणा की हो गई, तो यहाँ पर तो आर ही आएगा, लेकिन यहाँ बॉर्न है क्योंकि वो जन्म ले चुकी हैं ऑलरेडी, इसीलिए यहाँ पर वेरेंट यू आएगा। ओके, तो इसको आपको करेक्शन करना है। नंबर 5 में यू हैव बीन अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2006, ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाएंगे, हैवेंट यू, ओके, यहाँ कॉमा लगा के हैवेंट यू। यू हैव वॉन एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, पॉजिटिव है, इन अगस्त 2012, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना दिया। हैवेंट यू, यहाँ पर हैव है इसीलिए हैवेंट, यहाँ पर भी हैव है इसीलिए यहाँ हैवेंट यू, यहाँ आर है इसीलिए हमने आरंट यू लगाया है। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है, सर्कल द कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्स बताना है और अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्स मतलब जो चीज़ कुछ अलग दिखाती है, कुछ हमें अलग बताती है, जैसे फादर वाटर्स द प्लांट डेली, फादर कब पानी डालते हैं, डेली, रोज डालते हैं, तो ये जो डेली है दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट, डेली क्या करते हैं, वाटर्स द प्लांट, ये आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ना सिर्फ प्लांट आएगा, पूरा आएगा, वाटर्स द प्लांट, ठीक है। जॉन स्वंग हिज बैट वेरी हार्ड, ठीक है, जॉन जो है अपने बैट को बहुत ही तेजी से चलाता है, कैसे चलाता है, बहुत तेजी से, वेरी हार्ड इज द कॉम्प्लीमेंट। और क्या चलाता है, द बैट, तो द बैट इज द ऑब्जेक्ट। ओके, स्वंग इज द वर्ब, ये आपका गलत है, यहाँ पर हिज बैट आएगा। नैना एट द सैंडविच वेरी स्लोली, ठीक है, नैना बहुत धीरे धीरे सैंडविच खा रही थी, तो वेरी स्लोली कॉम्प्लीमेंट, कैसे खा रही थी, वेरी स्लोली कॉम्प्लीमेंट, क्या खा रही थी, सैंडविच, ऑब्जेक्ट है। एस्ट्रोनॉमर वॉचेज द स्टार्स एवरी नाइट, राइट, एस्ट्रोनॉमर हर रोज देखते हैं आकाश में, क्या क्या देखते हैं, स्टार्स, तो स्टार इज द ऑब्जेक्ट, कब देखते हैं, एवरी नाइट, तो एवरी नाइट इज द कॉम्प्लीमेंट, राइट। नेहा's dog gave birth to a litter of puppies today, ठीक है, नेहा's dog, नेहा के बच्चे ने, नेहा के कुत्ते ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, पपीज यानी 2 से 1 से ज्यादा होंगे, 2 3 ऐसे हो सकते हैं, राइट। कब दिया उन्होंने, आज ही दिया, सो टुडे इज द कॉम्प्लीमेंट। क्या किया उसने, लिटर ऑफ द पपीज, राइट, तो लिटर ऑफ द पपीज ऑब्जेक्ट है। राज विल पार्टिसिपेट इन द क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो वो राज जो है क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कब करने वाला है, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ इज द कॉम्प्लीमेंट्री। क्या करने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो पार्टिसिपेट इन द क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन, तो क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन ये ऑब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। सो आपका ये लेसन ओवर हो गया। अब आपका होमवर्क ये है कि जितने भी एक्सरसाइज हैं ये आपको करके भेजने हैं। ओके, एक बार आप फिर से इसको पूरा रीड कर लोगे और एक बार आप एक्सरसाइज अपने आप करोगी तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और लेसन क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वी विल स्टॉप इट हियर। और अगर आपको लेसन नंबर 2 करवा दिया है तो मुझे PDF भेजना और इसी तरह से नीट एंड क्लीन एकदम स्ट्रेट फोटो भेजना, ताकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से मुझे दिखाई दे, समझ में आए और मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, सो दिस इज कंप्लीटेड।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।